ध्यान रहे, आप यदि ध्यान को सीखना चाहते हैं तो आप गलत दिशा हैं। ध्यान सीखा नहीं जाता और ध्यान किया भी नहीं जाता। अब आप कहोगे कि फिर क्या किया जाता है? ध्यान में जाना होता है, और ध्यान में जाने के लिए, ये असल बात है, ध्यान में जाने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो ध्यान में तो जाते हैं पर शरीर बचाते हैं। ध्यान तो वो करते हैं पर शरीर का करते हैं। ध्यान तो वो करते हैं, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, बस शरीर ध्यान के लिए सेटलमेंट होने को तैयार हो और वो ध्यान से लौट आते हैं। तो आप जब तक ध्यान करते रहेंगे वो आपकी करनी में समर्थता रहेगा, क्योंकि ध्यान करने से नहीं होता। जो भी आप करते हो वो आपकी करनी बन जाती है। अब ध्यान सीखा भी नहीं जाता। ध्यान के लिए देखो, एक बात मैं बताता चलूँ कि कहीं यदि आपको जाना ही है, बाहर कहीं धक्के खाने ही है, तो आप ध्यान प्रयोग करने के लिए जिंदा गुरु खोजें और जिंदा गुरु की मौजूदगी में आप ध्यान प्रयोग करें। ठीक है। अब कुछ जगह पे हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल करके इधर से और ध्यान कराया जा रहा है, ऊर्जा से कनेक्ट किया जा रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जिंदा गुरु का मौजूद तुम्हारे सामने होना, वही तुम्हें ऊर्जा से कनेक्ट कर सकता है। बाकी फ़ोन से यूँ इतनी दूर से आप समझो कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। और फिर देखो दूसरी बात ये कि आप व्हाट्सएप पे एक तो ध्यान खेल रहे हैं, और दूसरा क्या है, व्हाट्सएप पे उसने ये बोली, किसी ने वो बोली, अब उसे सुन के भरने को तुम क्या कहते हो कि ये अनुभव है। मेरे प्यारे दोस्त, ये अनुभव नहीं, ये सीख है। अनुभव उसे कहते हैं जो खुद में प्राप्त हो, जो खुद में जाने। खुद में कब जानोगे आप? जब आप खुद को जानोगे तभी तो आप सच क्या है, रब क्या है, कुदरत क्या है, और कुदरत के अलावा जो ताना बुना है ये क्या है, तभी तो आप समझोगे। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव इसे कहते हैं कि आपने खुद में जाना। आप यदि किसी की सुन रहे हैं, या किसी से आपने सुनी, या किसी से आप सीखने गए, या किसी से आप सीख से भरे, इसे आप अनुभव नहीं कहोगे, इसे ये कहोगे आप कि ये आपने वहाँ से सीखा। और परमात्मा सीखने का नाम नहीं। परमात्मा को सीखा थोड़ी जाता, परमात्मा को खोजा जाता है। अब उसको खोजने के लिए कहीं बाहर भी धक्के नहीं खाना है तुम्हें। उसे खोजने के लिए सिंपल सी बात है, पहले आप खुद को तो खोज लो, पहले आप खुद को तो जान लो। आप मिट जाने वाले शरीर में ही उलझे हुए हो। और ध्यान देना, इस संसार में जो भी पहचान है, इस मिट जाने वाले शरीर की पहचान है, आपकी नहीं। और आप खुद शरीर में रहते हुए इस शरीर को ही स्वयं समझने की भूल कर रहे हैं। कैसे अनजान है? खुद से अनजान है कि नहीं? असल में ये शरीर जन्मा है तो मौत के लिए जन्मा है। इसका जन्म होते ही
मौत के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे के पैदा होते ही वो मरने की ओर बढ़ता रहता है हर दिन। तो हमें इस दुनिया को समझते हुए, अब ये भी नहीं कि ध्यान के लिए आप कहीं किसी हिमालय भाग जाओ या जागरण के बाद आप दुनिया का पीछा छुड़ा के भाग जाओ, नहीं। इस अंधी नगरी में रह के जिसे प्यास होगी वही तुम तक आएगा। उन्हें सही और सटीक रास्ता दिखाना। देखो, मानेगा वो जिसे सच की और रब की चाहत और लगन होगी, जो खुद का खोजी होगा, जो खुद को खोजना चाहता होगा, जो खुद को जानना चाहता होगा, वही आपकी बात को समझेगा। बाकी तो वो रब, वो परमात्मा ऐसा है कि मुंह से बोल के इंसान अपने आप को अलग करता है कि मालिक एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है। बाकी वो एक उसके अंदर नहीं होता। ये सिर्फ जान छुड़ाने के लिए बोला जाता है। बाकी दिल में और जहन में तो और ही नीचे वाले होते हैं जिनसे परमात्मा का कोई ताल्लुक़ नहीं, जिन्हें परमात्मा ने मौत के घाट उतारा और जो खुद फना हुए, और उनसे उम्मीद रखना कि हमारे ये काम बन जाए, हमारी ये हाजत पूरी हो जाए, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, तो ये उस रब, उस परमात्मा के ख़िलाफ़ काम है। इस काम को रब पसंद नहीं करता। अब कुछ बात और बताता चलूँ, जो साधक हैं, जो सच की खोज और रब की खोज और हकीकत को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपनी ज़िंदगी में सच को अपनाना होगा, सच को सच बोलना होगा, सच को सच मानना होगा। सच बोलो, चाहे कुछ हो, और सच को सच मानो। सच क्या है? एक सच्चाई, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो रब है, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं। उसी ने पूरी सृष्टि की रचना की है और उसी की तरफ एक दिन हर एक को लौट जाना है। तो उस पे ईमान होना। वो एक है, अनेक नहीं। नाम अनेक हैं पर वो एक है। उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं। वो खाने पीने का मोहताज नहीं, वो हाथ पाँव का मोहताज नहीं, वो आँख का मोहताज नहीं, वो मुंह का मोहताज नहीं, वो हगने का मोहताज नहीं, वो मूतने का मोहताज नहीं। हर एक से उसकी मोहताज है। उसे कहते हैं रब। उसका कोई फ़ोटो नहीं। और ना वो किसी की पकड़ में आ सकता है। हर पकड़ से परे है, हर पकड़ से परे है वो रब। तो इन चीज़ों पे ईमान रखना, तो आप सही रास्ते पे और सही मंजिल पे निकल पड़ोगे, और नहीं तो आप भटक के रह जाओगे। कई साधक मेरे पास आते हैं और कई से मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है। तो हमें भटकना नहीं, हमें सीधा एक रास्ता पकड़ना है, वो रब का। वहाँ कोई अनेक रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है। जो अनेक में उलझता है वो एक से अनजान रह जाता है, और हमें एक को जानना है। देखो, एक साधक ध्यान करता है तो ध्यान के लिए लाख उसका साथ, गुरु का साथ है उसे, पर याद रखना उसके जागरण में कोई उसके साथ नहीं, उसकी यात्रा में कोई उसके साथ नहीं। तन्हा तन्हा उसे ही अपनी यात्रा करना है। और वैसे ही बच्चा पैदा होता है तन्हा, मर के चिता पे जाए या कब्र में जाए तन्हा, उसके साथ ले जाने वाले नहीं जाते, उसे छोड़ जाते हैं, कब्र में डाल आएंगे या चिता पे जलाए आएंगे, ठीक है। उसे तन्हा ही जाना है। नहीं, यहाँ मालिक भी तन्हा और तुम्हें जाना भी तन्हा है। तो जानने के लिए तुम्हें तन्हा तन्हाई में जाना है। देखो, रब तन्हा तन्हाई की इबादत पसंद करता है। मालिक का जिक्र करो या मालिक का नाम लो या ध्यान करो, ठीक है। तन्हाई की इबादत कबूल है। शोर शराबे को परमात्मा, वो मालिक, वो ईश्वर पसंद नहीं करता। तन्हाई रब को पसंद। आप तन्हाई में ही
उससे कनेक्ट हो सकते हैं उस रब से, ठीक है। और तन्हा ही आपकी यात्रा, तन्हा ही आपका जागरण। और मिसाल की बात, वो दुनिया बनाने वाला भी तन्हा, तो किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।